अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन शॉप टीच की जानिब से मैं हूँ शाह हुसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में आप लोगों के साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा एयर ट्रैफिक और जॉब के हवाले से। दोस्तों, आप जानते हो सिविल एविएशन पाकिस्तान का अथॉरिटी है, एयरपोर्ट के लिहाज से रिलेटेड है। तो इसमें मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। 2 दिन पहले मैंने ये टेस्ट दिया था। तो इस टेस्ट में क्या है, इसका सारा डिटेल आप लोगों को बताऊंगा कि इस टेस्ट को आप लोगों ने किस तरह अटेम्प्ट करना है और इसकी कंटेंट क्या है और इसका सॉल्यूशन किस तरह होगा और इसमें किस टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो कि कुछ दिन पहले मैंने सिविल एविएशन जॉब्स के लिए अप्लाई किया था। तो आप देखो, इन टेस्ट पर ये जॉब आया था सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से। तो मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था असिस्टेंट डायरेक्टरेट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। इस जॉब का टाइटल है। तो मैंने जब टेस्ट दे रहा था तो मैंने ज़्यादातर दोस्तों को मैसेज किया था। तो सारे दोस्तों ने मुझे ये रिप्लाई दिया था कि मुझे इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। तो मैंने यूट्यूब में सर्च किया था, यूट्यूब से भी कुछ लोगों ने इस पर वीडियोस बनाया था, बेसिक लेवल बनाया था, लेकिन इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था। जब मैंने टेस्ट दे दिया था, जो इंफॉर्मेशन मैंने फॉलो किया था या जो रिसोर्सेज मैंने रीड आउट किया था, तो उससे बिल्कुल अगेंस्ट था, यानी वो टेस्ट में नहीं आया था। तो इसका रीज़न क्या था वो भी मैं आप लोगों को साथ डिस्कस करूँगा। तो अभी आप देख सकते हो कि दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताऊं कि कुछ कंटेंट्स मैंने ऑलरेडी स्टडी किया था और ये एक वेबसाइट से मैंने कॉपी किया था सिविल एविएशन जॉब की कंटेंट के हवाले से। तो जनरल नॉलेज में ये कहा था कि इसमें कैपिटल्स कंट्रीज़ यानी ये टॉपिक्स आते हैं। इसके बाद 40% आपके पेपर यानी फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स से आता है। तो इसी तरह से मैं मैथ्स में जो टॉपिक्स है उसमें बेसिक कंसेप्ट, परसेंटेज होगा, रेशो होगा, प्रोबेबिलिटी होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगा, डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन होगा, सीरीज रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, तो एनालिटिकल प्रॉब्लम होगा। इसी के साथ साथ इंग्लिश, और ये सारा एक कंटेंट है जॉब के हवाले से। तो दोस्तों, जब मैं गया था, जब टेस्ट दे रहा था, तो उस टाइम मेरे जहन में भी ये था कि इंग्लिश से इतना इतना क्वेश्चंस आएगा, एनालिटिकल प्रॉब्लम से इतना आएगा। लेकिन जब मैंने टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू किया था, तो जब मैंने टेस्ट को देख लिया तो ज़्यादातर टेस्ट रिलेटेड था सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट से। यानी अगर आपको मैनेजमेंट आता है या आपने कभी मार्केटिंग का काम किया था, तो ज़्यादातर मार्केट की एमसीक्यूज़ आ रहा था कि आपसे ये पूछा था कि किस तरह आपने टीम को मैनेज करना है, किसी तरह से आप लीड करोगे टीम को। तो ज़्यादातर लोग जो फिज़िक्स का लोग थे या जो फिज़िक्स में मास्टर किया था या बैचलर किया था, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम था, क्योंकि उन लोगों को इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था मैनेजमेंट के हवाले से। तो दोस्तों, जिसने आईटी किया था या सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट पर काम किया था, तो उसको इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो ये था दोस्तों कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये इंफॉर्मेशन मैंने ख़ुद यूट्यूब पर भी सर्च किया था और कुछ वेबसाइट से भी लिया था। लेकिन जब मैं टेस्ट दे रहा था तो टेस्ट के दौरान और ज़्यादातर मार्केट और मैनेजमेंट के हवाले से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आया था इन टेस्ट में। तो ये था कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और भी इंफॉर्मेशन, इसी तरह इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।